है कि अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी से घटा दिया जाए तो पूछ रहे कि 5670 बन जाता है। तो पूछ रहे कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि 6.2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए कि 6.2/3 का परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1 कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 1/15 होता है। अब इससे से क्या कर रहा है, घटा दे रहा है, 15 से 1 में घटा दे रहा है, क्या कर रहा है, 1 घटा दे रहा है। हमारा वास्तविक मान कितना है, 15 है। अब 15 में से क्या कर दे रहा है, इसी संख्या से क्या कर रहा है, 1 घटा दिया जा रहा है, तो 1 घटा देंगे, तो 15 में से घटा देंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब 14 के वैल्यू दिए गए हैं कितना, 5670 दिए गए। कितना दिए गए, 5670 दिए गए। हम निकालेंगे 1 का वैल्यू कितना निकालेंगे, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 और 14 पचे 70, कितना गया, 405 आ गया। तो पूछ रहे कि हमको वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या कितना है, 15 में है, तो 15 के वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 पचे 75, 15 चौके 60, कितना गया, 60% रह गया, जो हमारा आंसर गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर, देखिए क्या करा सवाल, 16 जोड़ दिया जाता है तो कितना बन जाता है, 116.2/3% बन जाता है। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि 116.2/3 का परसेंटेज क्या होता है। तो देखेंगे 116.2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन मालूम करेंगे। 116 इसको बताया था कि 100 दो भागों में तोड़ेंगे, 100 प्लस में 16.2/3 परसेंटेज में तोड़ेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। अब देखेंगे 100% का फ्रैक्शन 1 होता है और प्लस में 16.2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। 6 एकम 6, 6 में कितना हो जाएगा, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। 6 एकम 6, 6 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7/6 का क्या फ्रैक्शन है। अब 6 में हम कितना जोड़ दे रहे हैं कि कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। एक आइटम कर रहे हैं। अब 1 का वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया गया। तो पूछ रहे कि 6 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 6 का वैल्यू ज्ञात करने के क्या करेंगे, 16 छक 96, 16 छक 96 कितना होता है, 96। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। 37% है, तो 37.5% का फ्रैक्शन हम क्या कैसे लिखा चुके थे। तो 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे लंबाई और गुनी चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर एरिया होता है। अब देखिए आज तो पहले वास्तविक मान कितना था, 8 था, और नया मान कितना हो रहा है, बढ़ के 11 हो जा रहा है। 3 बढ़ रहा है ना, तो पहले 8 था, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, 8 और 3 11 हो जाएगा, क्योंकि 3 की वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या करा है कि उसके 20% घटा दिया जाए, तो 20% घटा दिया जाए, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। अब देखो घट रहा है, तो पहले वास्तविक मान कितना था, 5 था। कितना था, 5 था। अब घट के कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो हमको पूछा कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8 पचे 40। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, कितना हो गया, 44 हो गया। अब हमको पहले क्षेत्रफल कितना था, 40 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 44 हो गया। तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 4 की वृद्धि हुआ है। ठीक है, 4 की वृद्धि हुआ है कितना पर, 40 पर। और गुने क्या करेंगे, 100 परसेंटेज बदलना है। देखो 4 से हम 10 बार में काटेंगे और 10 से 1 बार में काटेंगे, कितना हमारा गया, 10%। 10% क्या होगा, 10% से बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या कर रहा है, 5/3 के बजाय कितना से गुना कर दे रहा है, 3/5 से गुना कर दे रहा है। तो क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तरीके 9। कितना की कमी हो रहा है, 16 की कमी हो रहा है, किस पे, 25 पर, और गुने में 100। 25 से कटेंगे, 25 चौके 100, 16 चौके 64%। जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 64% क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। अब चलिए